यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के पेपर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण प्रतिमान। तो शिक्षण प्रतिमान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक इसको आप पहुँचाने का काम करिए। शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं वो है क्या। तो शिक्षण प्रतिमान जो होता है वो आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। यानी अगर हम शिक्षण प्रतिमान को अंग्रेजी में देखें तो उसको टीचिंग मॉडल कहा जाता है। टीचिंग का मतलब शिक्षण और मॉडल का मतलब प्रतिमान। मॉडल शब्द आप बहुतायत से सुने होंगे, मॉडल शब्द आप बहुतायत से सुने होंगे। जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब एक क्या है, एक मॉडल है पृथ्वी का। ग्लोब जो है वो एक मॉडल है पृथ्वी का। पृथ्वी को हम समझाने के लिए पृथ्वी के छोटे से प्रारूप को, छोटे से प्रतिमान को हम बच्चों के सामने या क्लास में उसको प्रस्तुत करते हैं ला करके, और उससे हम पृथ्वी की पूरी संरचना को समझाने का प्रयास करते हैं। आप कोई घर बनवाते हैं तो आप इंजीनियर के पास जा करके उसका नक्शा बनवाते हैं और उसी के अनुसार ही आप फिर अपने घर का घर के नक्शे के अनुसार ही आप अपना घर तैयार करवाते हैं। कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट का पहले हम पूरा मॉडल तैयार कर लेते हैं और उस मॉडल के अनुसार, उस नक्शे के अनुसार ही हम उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। उसी पे चल करके हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। कोई बांध बनाना है तो पहले हम बांध का नक्शा बना लेते हैं और फिर उसी पे चल करके जो नक्शा हमको मिलता है, जो मॉडल हमको मिलता है, उसी मॉडल पे चल करके हम उस बांध को वास्तविक रूप में पूरा करते हैं। ऐसे ही शिक्षण से करने से पूर्व हम जो कुछ भी निर्धारित करते हैं, जो कुछ भी निर्धारित करते हैं वो क्या होता है, एक प्रतिमान होता है, एक मॉडल होता है। किसके अनुसार, एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित रूपरेखा होती है। उसी रूपरेखा पे चल करके हम निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो टीचिंग मॉडल जो होता है, शिक्षण प्रतिमान जो होता है, वह एक ऐसा खाका होता है, वह एक ऐसा रूपरेखा होता है जिस पे चल करके हम अपने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। किस प्रकार का हमको बच्चों के शिक्षण करने से बच्चों के व्यवहार में हमको किस प्रकार का परिवर्तन लाना है, वो उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए। और जब वह उद्देश्य हमारे पास होता है तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं कि इसी पे चल करके, जैसे आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना भी तो एक खाका होता है ना। क्लासरूम में जाने से पहले आप एक खाका तैयार कर लेते हैं और उस खाके पे ही चलते हैं जब आप क्लासरूम में जाते हैं। तो वह भी एक प्रकार का टीचिंग मॉडल हो गया। अब टीचिंग मॉडल जो देने वाले हैं, अलग अलग आप देखेंगे बहुत सारे प्रतिमान विकसित किए गए हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा बहुत सारे प्रतिमान विकसित किए गए हैं। प्रतिमान जो विकसित किए जाते हैं वो उनके दर्शन को बताते हैं। दर्शन क्या होता है, दर्शन का मतलब कि जो हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा है उसी विचारधारा के अनुसार हम काम करते हैं। तो जितने भी प्रतिमान हैं वो प्रतिमान जो विकसित किए हैं उनकी विचारधारा के अनुसार वह एक रास्ता, एक प्रारूप, एक खाका, एक रूपरेखा तैयार करता है और उसी पे चल करके हम अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह सारी चीजें क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया जाता है।
जैसे एक अच्छा घर बनाने के लिए कि उसमें बाद में हमारे सामने कोई समस्या ना आवे, हम उसका नक्शा पास करवाते हैं, हम उसका मॉडल बनवाते हैं। कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसका हम पहले नक्शा तैयार करते हैं, उसका पहले मॉडल तैयार करवाते हैं, और फिर उसी पे चल करके, उसी नक्शे पे, उसी मॉडल पे चल करके हम अपने उस प्रोजेक्ट को, अपने उस मकान को पूरा करते हैं। ऐसे ही शिक्षण कार्य को भी अच्छे से संचालित करने के लिए, शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया जो होती है उसको अच्छे से संचालित करने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, जो हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए पहले से ही एक रूपरेखा तैयार कर लेना और उस रूपरेखा पर चल करके पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास जो होता है वही शिक्षण का प्रतिमान होता है। और यह सब कुछ जो हम करते हैं वह एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के, और छात्र में जो विशिष्ट व्यवहार, यानी विशिष्ट का मतलब जो हम चाहते हैं कि ये परिवर्तन बच्चे में आवे, जो विशिष्ट व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन लाने का हम जो प्रयास करते हैं, उसकी जो एक प्रक्रिया होती है उसी को हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है, यानी जो शिक्षण प्रतिमान होता है उसमें हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें विद्यमान होती हैं, उसमें लिखी होती हैं, उसी के अनुसार चल करके हमको अपने कार्य को पूरा करना होता है। यह जो शिक्षण प्रतिमान होता है वह शिक्षण के सिद्धांतों को बनाने में प्राथमिक रूप से बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे किसी भी सिद्धांत को हमको बनाना है तो पहले हम क्या करते हैं, एक परिकल्पना तैयार करते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है कि जो संभावित समाधान होता है, किसी समस्या का संभावित समाधान। जैसे हमारे दिमाग में मान लीजिए आता है कि सबसे प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कब होगा, किस रास्ते पर चल करके हम एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपना सकते हैं या उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो ये एक समस्या हो गई। अब उसकी तमाम सारी हम उपकल्पना बनाते हैं, तमाम सारी परिकल्पनाएं बनाते हैं। परिकल्पना का मतलब अब हम संभावित समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको दिल्ली यहाँ से जाना है, तो दिल्ली हम किस किस रास्ते से जा सकते हैं, हमारा दिल्ली जाना हमारे लिए एक समस्या हो गई, और दिल्ली हम किस किस रास्ते से जा सकते हैं, किस किस साधन से जा सकते हैं, हम सोचते हैं। तो उस समस्या का संभावित, जैसे हम यहाँ से बस लखनऊ जाएं, लखनऊ से दिल्ली बस से चले जाएं, या हम ट्रेन से जाएं, ट्रेन हमको यहीं मिल जाएगा अपने शहर में, वहाँ से हम दिल्ली चले जाएं, या हम एरोप्लेन से जाएं तो एरोप्लेन हमको कहाँ मिलेगा। ये पूरा क्या है, एक उस समस्या का समाधान, हम संभावित समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाकर के हम कहाँ ठहरेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी उपकल्पनाएं हमारे दिमाग में पहले से चलती रहती हैं। और ये जो चलती रहती हैं इसी को हम परिकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस, जो भी आप कह लीजिए वो कहते हैं उसको। तो जब हमको एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चाहिए तो उसके लिए हम कौन कौन से रास्ते अपना सकते हैं, और वही जो रास्ते हम अपनाते हैं वही क्या होता है, टीचिंग मॉडल होता है। एक रूपरेखा जो हम तैयार कर लेते हैं वही टीचिंग मॉडल होता है, और यह सिद्धांत को बनाने में प्रभावी भूमिका अदा करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि शिक्षण प्रतिमान क्या है, कि जैसे हम एक खाका तैयार करते हैं कोई भी काम करने का, हमारे यहाँ कोई फंक्शन है तो पहले से हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, कहाँ कौन सा काम होगा, कहाँ टेंट लगेगा, कहाँ खाना बनेगा, कहाँ खिलाया जाएगा, कहाँ मेहमान बैठेंगे, कहाँ सोफ़ा लगवाएं, कहाँ कुर्सी लगवाएं, कहाँ, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही व्यवस्थित कर लेते हैं। तो एक रूपरेखा बना लिया, वही जो रूपरेखा है वही तो प्रतिमान है, वही तो मॉडल है। ऐसे ही टीचिंग में हम टीचिंग करने से पहले ही जो सब कुछ सोच लेते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि लगाएंगे, कौन प्रविधि लगाएंगे, कौन सिद्धांत लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सी युक्ति लगाएंगे, कौन सी आबीह लगाएंगे, कौन सा शिक्षण सूत्र लगाएंगे। ये सारी चीज़ें जब हम पहले से ही सोच लेते हैं कि कहाँ हमको क्या करना है, तो वो एक मॉडल का काम करता है, एक प्रतिमान का काम करता है, उसी को हम शिक्षण प्रतिमान कहते हैं।
तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। एक खाका होता है जिस पे चल करके हम अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। आगे इसके हम परिभाषाओं को देखते हैं तो 2-3 परिभाषा हम समझ लेते हैं। एच.सी. विल्ड महोदय के अनुसार प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार करने को निश्चित करने की प्रक्रिया है। एच.सी. विल्ड महोदय ने कहा है कि प्रतिमान का अर्थ होता है किसी रूपरेखा, यानी जो रूपरेखा एक बनी हुई है, अथवा आदर्श। आदर्श का मतलब जिसका हम अनुकरण करें वही तो आदर्श होता है। तो जो रूपरेखा बनी हुई है उसी का तो हम अनुकरण करते हैं, तो आदर्श हो गया। आदर्श के अनुरूप यानी उसी रूपरेखा उसी आदर्श के अनुरूप हम कार्य करने तथा अपना व्यवहार, यानी जो कुछ भी हमको क्रियाकलाप करने हैं हम क्रियाकलाप को निश्चित करते हैं, वही एक प्रक्रिया जो होती है उसी को हम प्रतिमान कहते हैं। हाइमैन के अनुसार कहा है कि शिक्षण प्रतिमान के संबंध में विचार करने तथा सोचने की एक रीत है। यानी कि प्रतिमान जो होता है वो शिक्षण के संबंध में, टीचिंग के संबंध में विचार करने अथवा सोचने की रीति है, जिसमें उसके निश्चित तथ्यों को संगठित, विभाजित तथा तर्कसंगत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी हाइमैन ने भी कहा है कि शिक्षण के संबंध में हम जो विचार करते हैं कि किस प्रकार से हम शिक्षण करें, ये हम सोचते हैं, जिसमें निश्चित जो तथ्य होते हैं, निश्चित तथ्य का मतलब कि जो हमको पढ़ाना होता है उसको हम क्या करते हैं, संगठित करते हैं, या हम उसको क्रमबद्ध करते हैं, तर्कसंगत रूप से उसको क्रमबद्ध करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें किया जाता है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। B.R. जोयस ने कहा है शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। अब अनुदेशन क्या है? अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। अंग्रेजी में आप इंस्ट्रक्शन, कि फला हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, फला हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे। कई बार लोग ऐसे कहते हैं अरे फला ने हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ऐसे ऐसे करो। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगर हम उसको शिक्षण से संबंधित करें तो एक शिक्षक क्लासरूम में अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्यप्रणाली को अपनाता है, जो भी कार्य व्यवहार करता है, वो इंस्ट्रक्शन होता है। यानी वो अपने हाव भाव, अपने शारीरिक संचालन, अपने जो बोलता है, जो कहता है, जो व्याख्या देता है, जो लिखता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं। केवल हम मुंह से बोल करके आपको हम इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक पेज पे लिख के आपको भेज दे तो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि आपको कैसे कैसे क्या काम करना है। वो इंस्ट्रक्शन यही तो होगा कि कैसे कैसे क्या काम करना है। तो आपके पास अगर हम लिख करके उस चीज़ को भेज देते हैं तभी तो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। कहीं पे कोई संकेत करके, जैसे आप जा रहे हैं चौराहे पे, कोई ट्रैफिक वाला खड़ा हुआ है, एक हाथ खड़ा कर देता है ऐसे, तो आप रुक जाते हैं। तो क्या किया, इंस्ट्रक्शन किया, आपको अनुदेशन किया कि आप रुकिए, आप रुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये केवल क्या है, ये संकेत है। तो जो इंस्ट्रक्शन हमको मिलता है केवल हम बोल करके किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। हमारे शारीरिक हाव भाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे क्रियाकलाप से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो B.R. जोयस ने कहा कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन की ये पूरी रूपरेखा होती है कि किस प्रकार से कार्य हमको करना है, यानी किस प्रकार से हमको शिक्षण कार्य करना है, वो शिक्षण प्रतिमान हमको बताता है। इसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति है, यानी विशेष लक्ष्य का मतलब जो हमने पहले से उद्देश्यों का निर्धारण किया है उसकी प्राप्ति के लिए परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है। यानी किस प्रकार की परिस्थितियों में हमको डालना है, किस प्रकार की परिस्थितियां हमको पैदा करनी है, उसका प्रयोग हमको किया जाता है। जिसमें छात्र अंतःक्रिया इस रूप में होती है कि छात्र के व्यवहार में उचित परिवर्तन। अब इंस्ट्रक्शन किस हिसाब से होता है कि शिक्षक और छात्र मिल करके जो इंस्ट्रक्शन करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, उसके आधार पे बच्चों में एक विशेष प्रकार के व्यवहार परिवर्तन को लाने का प्रयास किया जाता है। यानी वांछित जो होता है, जिस प्रकार का हम व्यवहार परिवर्तन बच्चों में करना चाह रहे हैं, उस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन हम करना चाहते हैं और होता भी है। अब
उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं, विधियों, प्रविधियों से युक्त एक गतिशील एवं सुनियोजित बहुमुखी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में इस प्रकार का प्रेरक पर्यावरण विकसित किया जाता है जिसके प्रतिक्रिया कर वांछित व्यवहार परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। पूरी बात वही है कि हम एक खाका तैयार करते हैं और उस खाका पे चल करके ही हम अपने पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। और जब वो खाका जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं, उसी को हम प्रतिमान कहते हैं। और अगर वो शिक्षण के लिए है तो शिक्षण प्रतिमान हो गया, अगर मकान के लिए है तो मकान का वो नक्शा हो गया, अगर बांध के लिए है तो बांध का नक्शा या प्रतिमान हो गया, अगर वो किसी प्रोजेक्ट के लिए है तो प्रोजेक्ट का नक्शा या प्रतिमान हो गया। तो इस प्रकार से शिक्षण के लिए है तो शिक्षण प्रतिमान हो गया, जिसकी सहायता से हम बच्चों में वांछित व्यवहार परिवर्तन करते हैं। वैसी रूपरेखा पे चल करके हम ये काम करते हैं। तो हमने आज आपको पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, आप कमेंट करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आपको अब अच्छे से अच्छे वीडियो मिलने प्रारंभ होंगे। कल से आपको जो बोर्ड पे वीडियो मिलना प्रारंभ होगा। आज उसका इंक जो है वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए आज हमने इस टाइप से वीडियो बनाने का प्रयास कर दिया कि थोड़ा सा शुरू हो जाए और कल आपको जो वीडियो मिलेगा वो आपको बोर्ड पे मिलेगा। तो आज केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने इस प्रकार का वीडियो आपके पास भेजने का प्रयास किया है। कल से आपको बोर्ड वाला वीडियो अच्छे से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो एक प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा हम काम करें और अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ और आपके तक पहुँचाएँ उसको, जिसका लाभ आपको मिल सके। तो आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। डेली रात में 9 बजे आपको लाइव क्लास के माध्यम से एक क्लास आपको मिलेगा, हर रोज़ एक क्लास। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि रात में 9 बजे एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे आवें और लाइव क्लास देखें। दूसरा बात कि आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमको थैंक्स भेज सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।